हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो पर। आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि एक ऐसा पीसी बिल्ड दिखाओ जिससे कि हम बहुत ही बड़े स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग कर पाए। मेन पर्पस होगा इसके एडिटिंग, क्योंकि मैं भी इस पीसी को बिल्ड कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए। तो 2020 के अंदर आप भी अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज करना चाहते हो, एक एडिटिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो अंडर द बजट ऑफ 70,000 इंडियन रुपीज, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा बिल्ड हुआ है मेनली एडिटिंग के लिए। तो बिना देर करिए चलिए इस ऑसम पीसी बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। पहला होगा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स मैंने इस बिल्ड में यूज किया वो दिखाने वाला हूं। सेकंड होगा एक छोटा सा टाइम लैप्स बिल्ड, पूरा बिल्ड यहां पर नहीं दिखा सकता, टाइम लैप्स बिल्ड दिखाने वाला हूं। थर्ड होगा आपका बेंचमार्क स्कोर, गेम्स में कैसा परफॉर्म करता है और मेनली एडिटिंग में कितना टाइम लगाता है प्रीमियर प्रो में 4K एंड 1080 पे रेंडरिंग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रोसेसर यूज किया है यहाँ पर ऑब्वियसली AMD का प्रोसेसर यूज किया है, जो कि है Ryzen 5 3600। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोई X मॉडल को यूज नहीं किया, 3600 को यूज किया, जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.9 गीगाहर्ट्ज एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.2 गीगाहर्ट्ज। तो इसमें अभी ओवरक्लॉक करने का कोई भी बात नहीं बनता है दोस्तों। फ्यूचर में जाके आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, क्योंकि ये अनलॉक प्रोसेसर है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही एग्रेसिव है, जो कि 16,000 इंडियन रुपीज, कभी कभी ये 17,000 का भी हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आप अगर इंटेल की ओर जाओगे तो वहां पर आपको 20,000 का फटका लग जाएगा। लेकिन फिर भी वहां पर आपको उतने सारे कोर्स और उतने सारे थ्रेड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने सारे कोर और जितने सारे थ्रेड आपको देखने को मिलेंगे प्रोसेसर में, उतना ही ज्यादा आपको मल्टी स्कोर देखने को मिलेगा। और मल्टी स्कोर का मतलब है आपका एडिटिंग में स्मूथनेस। एकदम लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है, 32,000 मेगाहर्ट्ज के रैम को सपोर्ट करता है। सारे लिस्ट को ये चेक कर देता है, प्राइस को भी ये चेक कर देता है। तो चलिए इसको साइड में करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं हमारे जीपीयू की ओर। तो जीपीयू जो हमने यूज किया है वो है गीगाबाइट का 1660 सुपर ओसी एडिशन। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर हमने 1660 सुपर को इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं इस पीसी को ज्यादातर एडिटिंग के लिए यूज करने वाला हूँ। लेकिन आप अगर स्ट्रीमिंग के लिए, मेनली स्ट्रीमिंग के लिए यूज करने वाले हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2060 के साथ जाइए, RTX के साथ जाइए, ना कि GTX के साथ। उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा FPS देखने को मिलेगा, लगभग 8 to 10 फ्रेम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर टू दिस, बट उसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है। लेकिन मैंने इस बिल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी है एडिटिंग में, RGB वगैरह में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा RGB चाहिए था इस बार, तो इसकी वजह से RGB में ज्यादा पैसा खर्च हो गया। लेकिन आपको अगर RGB से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और आप अगर मेनली स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद RTX 2060। और उसमें आपको रेड रेसिंग भी देखने को मिल जाएगा, हालांकि एंट्री लेवल है लेकिन फिर भी आपको तो देखने को मिल जाता है रेड रेसिंग। और ये जो जीपीयू है ये 6GB VR रैम के साथ आता है, जो कि GDDR6 है, एंड जो आपका 2060 आता है वो 8GB VR रैम के साथ आता है। तो इसका जो प्राइस है ये 20,000 अप्रोक्स पड़ जाता है आपका इंडियन रुपीज। और जो हमारा RTX 2060 है ये लगभग 26 to 27,000 पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट, आप कहां पर रहते हो। मैंने सारे पार्ट्स MD कंप्यूटर और Amazon से मंगवाया है, तो मेरे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया है। मैं यहाँ पर दिल्ली वगैरह में, NCR, नेहरू प्रेस वगैरह में नहीं रहता हूँ दोस्तों, आसाम में रहता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन आप अगर अच्छे जगह पर रहते हो तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट की ओर, जो कि है हमारा रैम। और इसमें मेरे को सबसे ज्यादा फटका लग गया है दोस्तों, क्योंकि मेरे को चाहिए था 8GB और उसके बाद मेरे को दिखा 8GB उसके ऊपर 8GB, तो वहां पर और ज्यादा लग गया दोस्तों, क्योंकि 8GB और 8GB में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और प्राइस का भी डिफरेंस होता है। तो आप अगर कोई भी नॉर्मल रैम को चूज करते हो जिसमें 8GB नहीं होता है, तो उसमें आपको 2 to 3,000 एक्स्ट्रा कम पड़ जाता है पैसा। लेकिन अगर बात करें इस रैम की खास बात की, तो यहाँ पर जितने भी सिंक होते हैं, ऑरा सिंक, पॉलीक्रोम सिंक, जितने भी सारे सिंक है सारे ये सपोर्ट करता है। तो मैं अगर इसको अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूं, मदरबोर्ड अगर सपोर्ट करता है सिंक वगैरह, तो उसके साथ आप अपना कोई भी अगर गाना प्ले करते हो, कोई भी अगर अपने हिसाब से अपने रैम को कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली ये एक एड्रेसेबल 8GB रैम है, तो आप इसको जिस तरह का चाहे उस तरह का लुक दे सकते हो, जिस तरह का डिजाइन, जिस तरह का पैटर्न चाहे उस तरह का आपका 8GB लगा सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। तो अगर बात करें इसके मेगाहर्ट्ज की, तो ये 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ आता है और हमारा जो प्रोसेसर है वो भी 3200 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। तो
आपका एडिटिंग बहुत ही स्मूथ होने वाला है दोस्तों, एकदम बटरी मक्खन होने वाला है दोस्तों। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि हमारा मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड जो हमने चूज किया वो है ASRock का B450 स्टील्ड लेजेंड। हाँ जी दोस्तों, ये मदरबोर्ड इतना ज्यादा चर्चे पे है कि क्या करें, इसको ही लेना पड़ा, क्योंकि एक तो इसका प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है और उसके साथ इसमें आपको 8GB भी देखने को मिल जाता है, वो भी पॉलीक्रोम सिंक के साथ। हाँ जी दोस्तों, और इसका जो डिजाइन है ना, मतलब मेरे को इतना ज्यादा पसंद आया कि क्या ही बताऊं दोस्तों। 8 to 9,000 के अंदर ये बेस्ट मदरबोर्ड मैं आपको बोल सकता हूं दोस्तों। आप चाहे MD कंप्यूटर से परचेस करें या Amazon से, जहां पर आपको कम मिल जाता है उससे आप परचेस कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन इसका जो कैमोफ्लेज लुक है ये मेरे को बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव करा है दोस्तों। और ना कि इसका लुक, इसमें आपको बहुत सारे खास फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप इसमें 2 M.2 लगा सकते हो, 2 PCI Express स्लॉट देखने को मिलता है, इसमें आप 4 रैम लगा सकते हो, वो भी ओवरक्लॉक करके 3500 तक जा सकते हो रैम के बूस्ट क्लॉक तक। और इसके साथ इसका जो डिजाइन है, जितने भी हीटसिंक वगैरह दिया गया है वो बहुत ही ऑसम है दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, बहुत ही कूल लगता है। सबसे खास बात तो मुझे ये लगा कि इसमें आपको 10 Gbps का लैंड कनेक्शन एंड 3.1 जो USB है सेकंड जनरेशन, वो भी आपको पोर्ट देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ इसमें आपको Type-C पोर्ट, HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, 2 नॉर्मल USB पोर्ट, 5 आपका USB 3.1 और उसमें से एक 10 Gbps का भी मिल जाता है, ऑप्टिकल साउंड का भी मिल जाता है, बहुत सारे पोर्ट से कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगा दोस्तों। आप अगर इसको 9,000 में परचेस करते हैं तो आपको ना ही लुक वाइज और ना ही फीचर वाइज कंप्रोमाइज करना है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है स्टोरेज। तो स्टोरेज में सबसे ज्यादा मैटर करेगा, आप अगर एडिटिंग करते हो, वो होगा आपके स्पीड। यहाँ पर आपका स्पीड ज्यादा मैटर करेगा। आप अगर एडिटिंग करने जा रहे हो, प्रीमियर प्रो में वीडियो वगैरह लोड करने जा रहे हो, वीडियो को एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, इंपोर्ट करने जा रहे हो, जो भी करो, आपके पीसी को ऑन करने जा रहे हो, प्रीमियर प्रो को ऑन करने जा रहे हो, सभी में आपके स्पीड बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर चूज किया है M.2 SSD। तो आपको भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अगर एडिटिंग में, स्ट्रीमिंग में जहां भी जाते हो, डेफिनेटली एक SSD को जरूर से परचेस कर लेना। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट आपके जितने भी प्रोग्राम होंगे, Windows 10 वगैरह होंगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, गेम्स होंगे, वो सारे आप इसमें लोड कर देना। बाकी के जितने भी फाइल्स होंगे, वीडियो फाइल्स, उसको आप चाहे तो एक्स्ट्रा एक 1 TB का या 2 TB का हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो, तो उसमें आप रख सकते हो एज ए स्टोरेज। तो हाँ, यहाँ पर मैंने 240 GB का SSD को यूज किया है और फ्यूचर में इसको भी अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे मदरबोर्ड में 2 M.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अभी के लिए मैं एक को लगा देता हूं और फ्यूचर में जाके मैं एक 400 GB का M.2 भी लगा लूंगा। और नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा PSU पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जो हमने यूज किया है हमारे होल सिस्टम को पावर करने के लिए, वो है कूलर मास्टर का 550 वाट का पावर सप्लाई। इसका जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 3,500 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन इस बजट में 550 वाट का पावर सप्लाई ये वाला मुझे ज्यादा पसंद आया दोस्तों। तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो कॉर्सर की तरफ भी जा सकते हो या कूलर मास्टर की ओर भी आप जा सकते हो। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा आखिरी कंपोनेंट की ओर, जो कि है हमारा कैबिनेट। तो ये सबके ऊपर डिपेंड करते हैं, हर एक का चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कैबिनेट है ये अप्रोक्सीमेटली 3,700 रुपए में को मिल गया था। मैंने कैबिनेट का बजट 4,000 रुपीज को फिक्स करके रखा था, तो आप भी 4,000 रुपए में या उससे ज्यादा आपके जितना भी बजट हो उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर बात करें 4,000 के अंदर, तो ये कैबिनेट में बेस्ट बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको मिलता है एड्रेसेबल 8GB। हाँ जी दोस्तों, 4,000 रुपए में आपको एड्रेसेबल 8GB मिलता है विद टेम्पर्ड ग्लास। हाँ जी दोस्तों, आपको 2 एड्रेसेबल 8GB मिलता है सामने की ओर, और बीच में आपको एक 120 mm का फैन मिलता है, और ये फैन भी आपका एड्रेसेबल 8GB को सपोर्ट करता है। और उसी के साथ अगर बात करें इस कैबिनेट की, तो यहाँ पर आप सामने की ओर 3 फैन को लगा सकते हो 120 mm के, या चाहे तो 140 mm के 2 को लगा सकते हो, और ऊपर की ओर आप 140 mm या 120 mm का कूलर फैन लगा सकते हो, और पीछे की ओर आप 120 mm का फैन एक फ्री में मिल जाता है, जो कि विदाउट 8GB के साथ आता है। तो आप चाहे तो 8GB वाला भी लगा सकते हो। तो अगर बात करें मेरी, तो मैंने यहाँ पर कोई भी आफ्टर मार्केट कूलर को यूज नहीं किया है। जो स्टॉक कूलर मिलता है AMD का रेड कूलर, उसको ही मैंने यहाँ पर यूज किया, क्योंकि अभी मैं इसको बिल्कुल भी ओवरक्लॉक नहीं करने वाला हूँ। हाँ, 1 साल बाद जाकर इसको मैं ओवरक्लॉक करूंगा। इसका जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही कूल लगा, मैट फिनिश के साथ आता है, और साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। और अगर बात करें केबल मैनेजमेंट की, हालांकि मैं बहुत ही नूब हूँ केबल मैनेजमेंट में, बट फिर भी जितना हुआ है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया है दोस्तों। और अगर बात करें पीसी बिल्ड की, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बिल्ड नहीं दिखा सकता, आप टाइम लैप्स देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं बिल्ड दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको और ज्यादा पकाना नहीं चाहता। तो बहुत हो गया पक बहुत हो गया बिल्ड, बहुत हो गया कंपोनेंट। अभी चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं, देखते हैं गेमिंग बेंचमार्क कैसा हमें बेंचमार्क मिलता है इससे, और प्रीमियर प्रो में 4K और 1080p में कितना टाइम लगाता है रेंडरिंग में। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं।
from me, away from me. It's always you. 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 Keep falling for you. Keep falling for you. Keep falling for you. Why do I keep feeling this pain? It's like I'm going for insane. It's nothing left to say. It is time, let it be. Away from me, away from me. It's always you. 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 Keep falling for you. सो आई होप कि आपने गेमिंग कंपैरिजन एंड रेंडरिंग कंपैरिजन वगैरह देख लिया होगा कि कितने जल्दी ये रेंडर कर देता है प्रीमियर प्रो वगैरह में, आफ्टर इफेक्ट्स में। तो हाँ, डेफिनेटली एडिटिंग के लिए आप डेफिनेटली इस पीसी के साथ जा सकते हो, बिल्ड के साथ जा सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी पार्ट्स को बाय करना है, परचेस करना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से बाय करके चैनल को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये बिल्ड कैसा लगा। उसके साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि आपको दोस्तों को भी पता चले इस बिल्ड के बारे में। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो क्या किया है दोस्तों, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आप देख पाए इस तरह के क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले। और आखिर में हमेशा की तरह यही बोलना चाहूंगा, मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, पीस।